किसी छोटे कस्बे के किनारे एक पुरानी बस्ती थी। वहां के घर मिट्टी और ईंटों से बने थे। बारिश में दीवारें गीली होकर टूटने लगतीं और गर्मियों में उनमें दरारें पड़ जातीं। इसी बस्ती में रहता था अरुण, एक 18 साल का सीधा साधा लड़का, दुबला पतला, गहरे रंग का, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अरुण के पिता एक पुराने बढ़ई थे। हाथ में हुनर था, लेकिन काम न मिलने से अक्सर खाली बैठे रहते। मां गांव की औरतों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत कमा लेती। घर में 4 छोटे भाई बहन और गरीबी का अंधेरा। कई बार रसोई में चूल्हा तक नहीं जलता था। अरुण का सपना था कि वह पढ़े लिखे और घर की हालत सुधारे, लेकिन मजबूरी इतनी थी कि 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कई बार वह कस्बे की दुकानों पर काम मांगने गया, लेकिन सबने कह दिया, अनुभव चाहिए। उसके मन में रोज यही सवाल उठता, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही तंगहाली में रहूंगा? भगवान ने मुझे इतना असहाय क्यों बनाया? एक शाम अरुण कस्बे की नदी किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तभी वहां से गुजर रहे एक स्कूल मास्टर ने उसे देखा। मास्टर साहब ने पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरुण ने आंखें झुका लीं और कहा, मेरे पास ना नौकरी है ना पढ़ाई, घर में खाने तक के लाले हैं। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है। मास्टर साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान किस्मत नहीं लिखता, इंसान खुद अपनी मेहनत से किस्मत बनाता है। जो हालात तुम्हें मिले हैं उन्हें बदलना तुम्हारे ही हाथ में है। याद रखो, गरीब वही है जो सपनों से हार मान ले। मेहनत करने वाला कभी गरीब नहीं रहता। अरुण ने चौंक कर देखा। मास्टर साहब की बातों ने उसके मन में उम्मीद की छोटी सी लौ जला दी। अगले ही दिन अरुण ने ठान लिया कि अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। वह कस्बे की मंडी में गया और सब्जी बेचने वालों की मदद करने लगा। बदले में थोड़ा पैसा और बची खुची सब्जियां मिल जाती। घर में सब्जी जाने लगी और जेब में कुछ सिक्के भी। एक दिन मंडी में उसने देखा कि पास ही एक लड़का छोटी सी गाड़ी पर मक्की के भुट्टे भूनकर बेच रहा था। भीड़ लगी हुई थी। अरुण ने सोचा, ये काम मैं भी कर सकता हूं। उसने मां से कहा, अम्मा, मैं भी भुट्टे बेचने का ठेला लगाना चाहता हूं। मां पहले डर गई, लोग हंसेंगे बेटा। लेकिन अरुण ने आत्मविश्वास से कहा, अम्मा, भूखे रहने से अच्छा है मेहनत करना। काम कोई छोटा नहीं होता। अरुण ने अपनी छोटी बचत से कोयला, एक लोहे की जाली और 10 किलो भुट्टे खरीदे। कस्बे की चौपाल पर शाम को उसने पहली बार ठेला लगाया। शुरू में लोग उसे अजीब नजरों से देखते रहे। कई ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पहला भुट्टा ग्राहक को दिया और स्वाद की तारीफ मिली, उसका दिल खुशियों से भर गया। धीरे धीरे उसके भुट्टों का स्वाद पूरे कस्बे में मशहूर हो गया। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर मिलता, साफ सफाई का ध्यान रखता और कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाता। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई इतनी होने लगी कि घर का खर्च आराम से चलने लगा। अब भाई बहनों की पढ़ाई भी फिर से शुरू हो गई। एक दिन अरुण ने पिता से कहा, बाबा, क्यों ना हम लकड़ी का एक ठेला बनवाएं जिस पर और चीजें भी बेच सकें, जैसे मूंगफली, चना जोर गरम और ठंडी बोतलें। पिता को विचार अच्छा लगा। दोनों ने मिलकर एक मजबूत ठेला बनाया। अब शाम होते ही ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। 1 साल के भीतर अरुण के पास 2 ठेले हो गए। एक पर भुट्टे और स्नैक्स बिकते, दूसरे पर गर्मियों में शरबत और सर्दियों में मूंगफली। उसने बस्ती के 2 लड़कों को भी काम पर रखा और उन्हें भी ईमानदारी से मेहनताना दिया। लोग अब उसे अरुण भुट्टे वाला कहने लगे, लेकिन अरुण को इस नाम से कोई शर्म नहीं थी। वह गर्व से कहता, हां, मैं भुट्टे वाला हूं, लेकिन मेहनत से कमाता हूं। यही मेरी असली पहचान है। एक दिन कस्बे के एक व्यापारी ने अरुण से कहा, बेटा, तेरा काम अच्छा चल रहा है, क्यों ना तू यहां बाजार में एक छोटी सी दुकान खोल ले। ग्राहक तुझे जानते हैं, तू आगे बढ़ जाएगा। अरुण की आंखें चमक उठीं। अब उसका सपना ठेले तक सीमित नहीं था। उसने पिता से कहा, बाबा, मैं अब अपनी दुकान खोलूंगा, यहीं कस्बे के बीच में। पिता की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। मां ने दुआएं दी। अरुण ने बचत और थोड़े कर्ज से दुकान किराए पर ली। कुछ ही महीनों में अरुण फास्ट फूड कॉर्नर कस्बे का मशहूर ठिकाना बन गया। वहां भुट्टे, मूंगफली, स्नैक्स और चाय सब मिलता।
लोग कहते, अरुण के यहां स्वाद भी है और ईमानदारी भी। अब घर में तंगी नहीं थी। भाई बहन पढ़ रहे थे। मां को अब कपड़े सीने का काम छोड़ना पड़ा। पिता दुकान पर अरुण के साथ खड़े रहते। एक रात अरुण छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, भगवान, तूने सही कहा था मास्टर साहब के जरिए, किस्मत हमें खुद बनानी होती है। अगर मैंने हिम्मत हार दी होती तो आज भी अंधेरे में जी रहा होता। लेकिन अब मैं जानता हूं, मेहनत ही असली भगवान है। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में संतोष। गरीबी से शुरू हुई उसकी यात्रा अब सम्मान और सफलता की कहानी बन चुकी थी।